महात्म्य के 8वें दिन की कथा के रूप में 8वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे गौरी व्रत महात्म्य के बारे में जानकारी। इसके पहले के प्रथम 7 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे। ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने के लिए रोज सवेरे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की और ज्येष्ठ मास की कथाएं श्रवण करते हुए ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको रोज एक अध्याय का पाठ बता रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ बताऊंगी। इसके पहले 7वें अध्याय में ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास का और महात्म्य बताइए, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहते हैं कि इस मास में उपवास करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर उन्होंने ज्येष्ठ मास के व्रत के नियम, पूजा विधि और दान की जानकारी दी। अब आगे मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का 8वां अध्याय बता रही हूँ, जिसमें हम देखेंगे गौरी व्रत महात्म्य का वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि पहले के समय में हिमवान नाम का एक पर्वतों का राजा था। वह स्थावर और जंगम दोनों रूप धारण करता था, मतलब वो पर्वत के रूप में भी स्थिर रहता था और राजा यानी मनुष्य के रूप में राजा के तरह से भी रहता था। उसकी बहुत ही सुंदर अंग वाली बहुत ही एक सुंदर स्त्री थी, जिसका नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने के बाद भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था और वो अपने संतान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे व्रत करता था, दान करता था, परंतु उसके संतान नहीं हो रही थी। तो एक दिन वो बहुत चिढ़ जाता है और अपनी पत्नी मेनका को बुला के कहता है कि धिक्कार है तुमको, और ऐसा कह के वो उसको बारंबार धिक्कारता है और प्रलाप करने लगता है और कहता है कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पे भी संतानहीन हो, तो ऐसी स्त्री तो समस्त लोकों में निंदित है और निर्भाग्य है। इस तरह से उसको बहुत धिक्कारता है। हे शुचि स्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा कभी मुख नहीं देखूंगा। ऐसा वो अपनी पत्नी से कहता है, क्योंकि उसकी पत्नी को देखते ही उसको संतानहीनता की बात याद आ जाती है, इसलिए वो उससे कह देता है कि अब मैं तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम जानो। अब ऐसे पति के वचन सुन के जैसे वायु के आघात से केला गिर पड़ता है, वज्र के आघात से पर्वत गिर पड़ता है, वैसे ही मेनका पृथ्वी पे गिर पड़ी और रोती हुई बहुत विलाप करती हुई भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाती है। अब वहाँ पे उसका विलाप देख के लक्ष्मी जी भी भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करती है। तब नारद जी को देख के भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी को मेनका के पास भेज देंगे। नारद जी वहाँ जाके मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश देतेंगे और कहतेंगे कि ज्येष्ठ मास की तृतीया आने से इस व्रत को करो। उपदेश पाने पे मेनका एक ऐसी पर्वत गुफा में जाती है जिसको किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा था और जिसमें बहुत सारे शीघ्र और व्याघ्र थे। वहाँ जाके वो पतिव्रता स्त्री स्थानु के समान नियम में स्थित हो गई। उसने भोजन त्याग दिया, उसने निद्रा त्याग दी और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को भी उसने त्याग दिया। केवल वो भगवान श्री हरि विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म उसने ज्येष्ठ मास में किया, तो अनायास ही ऐसे कठिन व्रत हो जाने पे उस व्रत के अपने प्रभाव से वह जगन्मयी माया वहाँ पे प्रकट हो गई। उस माया को देख के मेनका ने परम भक्ति से उनकी खूब स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा कि तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक है वह भी मैं तुमको दूंगी। तो जगदम्बा के ऐसे वचन सुन के मेनका खूब प्रसन्न होती है और बोलती है कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। तो जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर तुम्हारे आंगन में रहूंगी। और ऐसा कह के फिर वो कहने लगी कि हे मेनका, मैं तुम्हें एक पुत्र भी दूंगी, तुम्हारे एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से वो काम करो।
तुमको अनायास ही इस श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास का मासोपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कह के माया अंतर ध्यान हो जाती है और मेनका भी अपने घर चली आती है। अब घर आके मेनका ने राजा हिमवान को सारा समाचार विस्तार पूर्वक बताती है और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया, ये भी बताती है। तो ऐसा समाचार सुन के हिमवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन करके अपने गोद में बिठा के और उसको समझाने लगते हैं। उसके कुछ समय पश्चात कुछ काल व्यतीत हो जाने पे मेनका गर्भवती होती है और वशिष्ठ ऋषि ने आके मेनका का पुंसवन संस्कार कराते हैं। और स्कंद जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पे बहुत दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो, उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई है। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के शिवजी बनाकर मंडप की चारों दीवारों को अच्छी तरह से सजाना चाहिए और गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछा के मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनवा के उसमें उमा की सोने की प्रतिमा विराजित करवानी चाहिए और फिर झूले को स्थापित करना चाहिए तथा श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करके सुहागिनी ब्राह्मणियों का पूजन करना चाहिए और कन्याओं को भोजन कराएं तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला और चंदन से पूजन करे। गाना, बाजा और कीर्तन आदि करते हुए सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यान्न का भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने। इसके पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भी रम्याम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गाय का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन कर लेती है उसको जन्म जन्मांतर तक वह दुर्भागा होती है। उस दिन से इस व्रत की जगती तल में उमा जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर से इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से उसके महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मेनाक था। वह दूसरा हिमाचल कहा जाता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्तम में गौरी व्रत महत्तम में वर्णन अष्टम अध्याय संपूर्ण।